अब दोस्तों अगर हम वीबीएल की बात करें तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जितनी भी कंपनीज ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को पब्लिश किया था और जो वीबीएल के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे वो बाकी सारी कंपनीज़ के जैसे नहीं थे। वीबीएल का क्वार्टर वन या क्वार्टर टू था, क्योंकि इसके नंबर्स हमें कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखने को मिलते हैं। अब कैलेंडर ईयर के हिसाब से नंबर देखने को मिलते हैं तो क्वार्टर टू का जब रिजल्ट कंपनी ने रिपोर्ट किया तो एक चीज़ हमें दिखा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पहली बार हमें एक अरसे बाद या बोल सकते हैं काफ़ी सालों बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा, जो कि इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इसकी आदत थी नहीं, बट ये चीज़ हमें देखने को मिल गया। बट ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को भी अपडेट किया था 2025 के फर्स्ट हाफ का। इसमें कंपनी के रिजर्व्स को अगर हम देखें तो वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। 15,934 करोड़ से रिजर्व बढ़कर 17,600 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। और कंपनी का जो डेट है यानी कि कर्जा 2826 करोड़ से कंपनी ने 2138 करोड़ उसको कर दिया है। और 2023 के अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का कर्जा था 5,400 करोड़। तो वहाँ पर डेट और रिजर्व में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा कम था, बट अब देखोगे तो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिजर्व कंपनी का बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर हम डेट के कंपैरिजन में देखें तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी को डेट का बर्डन उतना ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों फिक्स एसेट्स की तो उसमें भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया था और 25 के फर्स्ट हाफ का भी डेटा जो अपडेट हुआ है उसमें भी देखोगे तो कंपनी का फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है। अब फिक्स एसेट्स में बेसिकली होता क्या है, तो देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती हैं। बोल सकते हैं ज़मीन होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, प्लांट मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, यही सारे फिक्स एसेट्स का पार्ट होते हैं। अब इसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, तो देखो कोई भी कंपनी जब ग्रोथ अचीव करना चाहती है तो इसके लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट करेगी तभी तो कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर ग्रोथ अचीव कर सकती है। तो जो कंपनी ग्रोथ पे बिलीव करती है अक्सर उस कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की ओर देखने को मिलते हैं और इसी वजह से फिक्स एसेट इस कंपनी का लगातार इंक्रीज़ होता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में तो अभी कंपनी ने लगातार डेट वगैरह कम किया है, तो कैश इक्विवेलेंट्स में थोड़ी सी गिरावट हमें दिखी है इस फर्स्ट हाफ में। बट पिछले साल में जो कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स था वो 2450 करोड़ का था। उससे पहले कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 460 करोड़ का था। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ से बहुत ह्यूज जंप देखने को मिली है कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स में। और इस बार जो गिरावट दिखी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, माइनर सी गिरावट है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट करना, और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम यही उम्मीद करेंगे इन द लॉन्ग रन वीबीएल इन्वेस्टमेंट वगैरह कर अपने जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करने की कोशिश करेगी। बट देखते हैं कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें वीबीएल अचीव कर पाती भी है नहीं। अभी के टाइम पे जो जो डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया जिसके बेसिस पर आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं।